राहुल गांधी को आज ईडी के दफ्तर दोबारा बुलाया गया है। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, कल भी हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी से लगभग 10 घंटे की पूछताछ की गई, आज फिर बुलाया गया, क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी जी से पूछताछ किस संदर्भ में की जा रही है? क्या नेशनल हेराल्ड, जिसने आजादी के अंदर जिस अखबार ने योगदान किया, अग्नि योगदान किया, उसको जिंदा रखना कांग्रेस का जुल्म है? जो 90 करोड़ की बात करें, वो 90 करोड़ 10 सालों के अंदर किसके लिए दिया गया? नरेंद्र मोदी जी तो नौकरी नहीं दे रहे। क्या नौकरी देना, उसकी तनख्वाह देना गुनाह है? और उस अखबार को जिसने स्वतंत्रता के अंदर योगदान किया, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर योगदान किया, उस अखबार को जिंदा रखना अगर जुल्म है तो राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जुल्म किया है। यही तो बीजेपी कह रही है कि अगर कोई जुल्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है, तो जांच से क्यों भाग रही है कांग्रेस पार्टी? और जांच में अगर राहुल गांधी जा रहे हैं तो ये सत्याग्रह कैसे हो गया? ये जांच पहले भी कर चुके हैं। 2011 से क्या किया जा रहा है? जब कभी चुनाव आते हैं उस वक्त ये जांच क्यों? और कांग्रेस के नेता उसे ही जांच क्यों? हर डॉक्यूमेंट है सरकार के पास है, हर डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन के अंदर है। एक तरफ तो बात करते हैं डिजिटल इंडिया की और दूसरी तरफ बात करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ, उन्हें नहीं पता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो बातें लीक कर रही है, गलत बात को लीक करने की बात कर रही है, गलत तत्व के आधार पर, गलत तर्क के आधार के ऊपर जो देश के अंदर जो बात पहुंचाने जा रही है, उसमें वो विफल रहेंगे। करप्शन को कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। ये करप्शन नहीं है। करप्शन क्या है वो देश के देख चुका है। करप्शन जो इन पूंजीपतियों के लिए राफेल के अंदर हुआ, वो करप्शन है। करप्शन अडानी को श्रीलंका के अंदर पावर प्रोजेक्ट दिए, वो करप्शन है। करप्शन जो मध्य प्रदेश और कर्नाटका के अंदर एमएलए की खरीद फरोख्त हुई, वो करप्शन है। ईडी का काम वो होना चाहिए, उसकी जगह ईडी राजनीतिक टूल बनकर रह गई है। सर, एक सवाल अगर पंजाब को लेकर अगर आपसे मैं पूछूं, सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने ये कहा है कि उनके बेटे का नाम किसी पॉलिटिकल चीजों में नहीं लिया जाए, किसी माध्यम से उसको डिफेम ना किया जाए, उसके नाम का इस्तेमाल न किया। नहीं, उनकी भावना है, उनके पिताजी और परिवार की भावना है, उसको सबको ध्यान में रखना चाहिए। राहुल गांधी भी गए थे परिवार से मिलने के लिए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कोई जो उम्मीद थी कि नील कर देगी पुलिस, पंजाब पुलिस। इस सरकार से गिरफ्तारी और सरकार से न्याय की उम्मीद करना, अब लोग ये आशा धीमे धीमे छोड़ते जा रहे हैं। जिस सरकार ने पहले तो सुरक्षा हटाई और फिर संविधान की गोपनीयता की शपथ लेने के बाद में उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट को उन लोगों तक, उन गैंगस्टर तक ये सूचना पहुंचाने के लिए कि हाँ, सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा हमने हटा दी, सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी एक दिन पहले हरियाणा के अंदर जनसभा कर रहे हैं, वहाँ इस बात का महिमा मंडन कर और ये हत्या करवाई उन लोगों ने। उनके कृत्य के कारण ये हत्या, और सिर्फ ये हत्या नहीं, पंजाब में हर रोज क्या हो रहा है। आप पार्षद के बेटे की गोली चलाते नहीं, हर रोज। कल अमृतसर के अंदर 3 हत्या। यह अराजकता फैली हुई है। उन लोगों को सिर्फ राघव चड्डा, उन लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल बात तो करते थे वीवीआईपी की, और आज उन लोगों के साथ क्या? भगवत मान जब मूसे जाते हैं उस वक्त हजारों सुरक्षा कर्मचारी चाहिए। भगवत मान खुद के घर संगरूर जाते हैं पर्चा दाखिल करने के लिए, उस समय हजारों सुरक्षा कर्मी चाहिए। पर साधारण नागरिक की सुरक्षा के लिए उनके पास एक भी सुरक्षा कर्मचारी नहीं। क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था को लेकर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है? क्या डिमांड का कांग्रेस पार्टी कर रही है? ये गवर्नेंस फेलियर है। इन लोगों से आशा करना ही। अरविंद केजरीवाल अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर सरकार चला रहे हैं राघव चड्डा में। मल्टीपल कमांड ऑफ गवर्नेंस है, इसलिए किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सरकार किस दिशा के अंदर चले। तो साफ तौर से हरीश चौधरी जी, जो राहुल गांधी के साथ साथ जो पंजाब की वर्तमान स्थिति है उस पर भी बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था कोलैप्स कर चुका है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ
ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।